ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज और अटेम्प्ट की डिमांड की स्ट्रगल को लेकर ये मूवमेंट करीब 2-3 साल से चल रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एज और अटेम्प्ट की सीमा में कुछ छूट मिले। जिस तरीके से ओबीसी वर्ग या फिर एससी एसटी वर्ग की हम बात करें, जिस तरीके से उन्हें छूट दी गई है एज और अटेम्प्ट की सीमा में, जब भी वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसमें छूट मिलती है आयु सीमा में। अटेम्प्ट की सीमा भी उनके लिए ज़्यादा है। मगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से निकाली गई है, ये देखकर कि वो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने की वजह से उन्हें ये छूट मिली है। मगर इस छूट के अंदर आयु सीमा में और अटेम्प्ट की सीमा में छूट नहीं दी गई। इस डिमांड को लेकर के कि इसमें आयु में और अटेम्प्ट की सीमा जो है, जिस तरीके से ओबीसी कैटेगरी में 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं 6 की जगह, यूपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर अदर एग्ज़ाम्स है, उनमें भी छूट लगातार मिली हुई है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आर्मी का हो। किसी भी सर्विस के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें एज क्राइटेरिया के अंदर आप पाएंगे कि कास्ट के आधार पर जो है रिलैक्सेशन दी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से निकली है, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जैसे मैंने कहा कि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको छूट का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें बराबर का हक इसमें मिलना चाहिए। मगर वो नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी हाल फिलहाल बहुत सारे मैसेज, फ़ोन कॉल्स आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और फिर वहाँ से जो है हम एक मूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी मूवमेंट को करने के लिए एटलीस्ट एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। 100, 200, 300 से वो स्टार्ट हो सकता है। रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें संख्या बल नहीं था और वो स्टार्ट अच्छे से नहीं हो पाया। वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए स्टूडेंट्स उसे, एक्सपीरियंस नहीं था। मगर ये जो मुद्दा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा हल्का है या इस मुद्दे पर लोगों को खबर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको ये छूट मिलनी चाहिए हकीकत में, उन तक वो छूट नहीं पहुंच पा रही है। और इसमें एक्चुअल में एज और अटेम्प्ट की सीमा में जो छूट है वो दी ही नहीं गई है। और जो छूट का प्रावधान जिस तरीके से किया हुआ है, तो वो बेनिफिट भी जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जिनकी आय सीमा, जिनकी जो इनकम लिमिट सरकार ने 8 लाख तय कर रखी है, तो उससे कहीं वो इनकम ज़्यादा है। मगर गवर्नमेंट के पास उसके डेटा कुछ अलग तरीके से पहुंचते हैं और वो बेनिफिट उठा लेते हैं। अब जो हकीकत में उस रिलैक्सेशन के, उस छूट के जो हकदार हैं, उन तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली कोशिश हम ये करेंगे कि कुछ समय इसमें हो सकता है लगे कि हम सभी स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाएं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएँ, और ताकि फिर एक मूवमेंट किया जा सके और सरकार के कानों तक बात पहुंचे। बात पहुंचाने के लिए एटलीस्ट 500, 600, 700 इस तरीके से स्ट्रेंथ जब होगी तभी वो प्रोटेस्ट हो सकता है। 5-10 बच्चों के प्रोटेस्ट करने से ये प्रावधान चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अभी हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं 500 के आसपास, मगर सभी स्टूडेंट्स पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसमें थोड़ी संख्या बल और बढ़ाई जाए और फिर जा कर के प्रोटेस्ट किया जाए। और वो आने वाले समय में ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हो और इस डिमांड को सरकार के समक्ष रखा जाए। चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो कोर्ट में ऑलरेडी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, सदन में एक बार पहुंचाया जा सकता है। इसे मीडिया के थ्रू जो है इस मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और उसमें सभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो मूवमेंट है एक बड़ा मूवमेंट बने। और जब तक इसमें एज और आयु में और जो अटेम्प्ट की सीमा है उसमें छूट जब तक इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, तब तक हम इसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।